गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। हम लास्ट जो लेक्चर हमने लिया था उसमें क्या पढ़ा था, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम एक एक पॉइंट समझते जा रहे हैं। पहले एक पॉइंट मैंने आपको समझाया कि रूलर्स कौन होने चाहिए, मतलब जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में वो कौन से पीपल होने चाहिए। बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं आज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन की कि इलेक्शंस कैसे होनी चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्शन से रिलेटेड है ना। तो इसमें दिया है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड क्वेंगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस। देखिए चाइना के अंदर रेगुलरली इलेक्शन हेल्ड हो रहे हैं हर 5 साल के अंदर, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट को चूज़ करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। और नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर 3000 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं पूरी के पूरे चाइना से। फिर से बताती हूँ, देखिए नेशनल पीपल्स कांग्रेस का हर 5 साल में इलेक्शन होता है और इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑल ओवर चाइना से 3000 इलेक्ट होते हैं। बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने से पहले हर एक कैंडिडेट को अप्रूवल लेनी होती है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की। ओनली दोज हु वर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट। सिर्फ वही लोग जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके 8 जो स्मॉलर पार्टीज़ है, उसकी अलाइड जो पार्टीज़ है, उससे ये जो पार्टीज़ हैं वो जो हैं उसके मेंबर हैं, सिर्फ वो ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन के अंदर, मतलब वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002 एंड 3। ओके, द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और जो सरकार है वो हमेशा कौन सी पार्टी की बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। बताओ, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की इजाज़त से ही लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं या उसके जो एलाइड 8 स्मॉलर पार्टीज़ हैं, सिर्फ उसी के लोग कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर। जब से इंडिपेंडेंट हुआ है 1930 से, मैक्सिको के अंदर हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। और कभी भी ये कंट्री किसी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंदर नहीं रही। बट अनटिल 2000, लेकिन फिर भी 2000 तक एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड पीआरआई। लेकिन हमेशा जो इलेक्शन है वो कौन जीतती है? पार्टी पीआरआई यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही जीतती है हमेशा। ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। दूसरी ऑपोजिशन पार्टी भी इलेक्शन में खड़ी होती है बट नेवर मैनेज टू विन, लेकिन कभी नहीं जीतती। द पीआरआई वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स। पीआरआई बहुत सारी गलत ट्रिक्स को यूज़ करके इलेक्शन को जीत जाती है, जैसे कि किसी को ब्राइब करना, ठीक है, या फिर कुछ भी ज़्यादा किसी को टेम्पटेशन देना, ठीक है, ऐसा। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द पीआरआई। देखिए, ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपॉइंटेड हैं, हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग। उनको उनकी पार्टी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। टीचर्स जो हैं स्कूल के अंदर वो फोर्स करते हैं पेरेंट्स को कि वो पीआरआई को ही क्या दें? वोट दें। मतलब ये जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, तरीका है, मतलब जो गलत तरीके हैं जिससे ये वोट लेते हैं, जैसे कि टीचर्स को फोर्स करते हैं कि आप पेरेंट्स को फोर्स कीजिए कि वो हमें वोट दे। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पार्टी में बुलाते हैं, ज़बरदस्ती उनको कहते हैं कि आप हमें वोट दें, मतलब उन्हें कन्विंस नहीं कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द। और मीडिया भी ओपोजिशन पार्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको तो दिखाता नहीं है, उनकी अच्छी एक्टिविटीज़ को दिखाता नहीं है, बल्कि ओपोजिशन पार्टी का हमेशा क्रिटिसाइज़ करता है। ठीक है, यानी जो मीडिया है वो भी क्या है, किसके अंडर में है, किसकी इन्फ्लुएंस में है? पीआरआई के अंडर में है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो दो पार्टीज इलेक्शन देखने को तो लड़ रही है, लेकिन सारा का सारा इन्फ्लुएंस किसका चल रहा है? पीआरआई का चल रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। ठीक है, समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ ही चेंज कर दिया जाता है कि वोट देने कहाँ जाना है, लोग कन्फ्यूज ही हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे पोलिंग बूथ होता ही नहीं है, विच मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। और ये डिफिकल्टी पैदा करता है
लोगों के वोट देने में। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। PRI बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का खर्च करता है उनके कैंपेन के लिए। शुड वी कंसीडर द इलेक्शन, जबकि जो अपोजिशन पार्टी है उसको ना तो इतना पैसा होता है, ना वो कोई एक्टिविटी करती है तो मीडिया उसको दिखाती है, और बल्कि उसको क्रिटिसाइज ही करती है। तो वी शुड कंसीडर द इलेक्शन Should we consider the election described above as example of people selecting their rulers? तो क्या इस जो ये जो आपने ऊपर इलेक्शन पढ़े, क्या आप इसे डेमोक्रेटिक इलेक्शन मानेंगे? Describe above as example of people electing their rulers. Reading these example we get a sense that we cannot, मतलब कि क्या आप इसको जो ऊपर जो इलेक्शंस बताए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं पीपल के जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन के अंदर, क्या आप इन्हें एक क्लियर इलेक्शंस कहेंगे, एक फेयर इलेक्शन कहेंगे? नहीं। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती है। इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। देखो चाइना के अंदर तो लोगों को ऑप्शन ही नहीं मिला, कोई सीरियस चॉइस ही नहीं मिली। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट, मतलब उनको दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उनको कंपलसरी उन्हें ही चूज करना है। एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट, जो भी कैंडिडेट्स उनके द्वारा अप्रूव किए जा रहे हैं बस उनको सिर्फ एक अप्रूवल देनी है, बाकी चॉइस कुछ नहीं है उनके पास। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। देखना पहला वाला जो एग्जाम्पल था चाइना वाला, उसके अंदर तो ऐसा था कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि नेशनल पीपल्स कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें से ही लोग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, या उसकी जो एलाइड 8 स्मॉल पार्टीज़ है सिर्फ उसमें से ही लोग क्या करेंगे, चुने जाएंगे। ठीक है, तो उनके पास बेसिकली देखा जाए तो कोई चॉइस ही नहीं है। और बाकी दूसरे एग्जाम्पल की बात करें मैक्सिको की, वहाँ पे आपको सामने सामने तो दिख रहा है कि 2 पार्टी है, एक तो PRI है, एक ओपोजिशन पार्टी है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि जो पार्शियलिटी हो रही है, जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन वो खेल रहे हैं, जो गलत ट्रिक्स वो अपना रहे हैं। देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट। उन्होंने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा कि पीपल अगर उनके अगेंस्ट में जाना भी चाहें, किसी और को वोट देना भी चाहें तो कैसे दे। दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, इसीलिए इन्हें फेयर इलेक्शंस नहीं कहेंगे। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड is not sufficient. The elections must offer a real choice between political alternatives, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing rulers if they wish so. So democracy must be based on a free and fair election. Democracy free और fair election पे based होनी चाहिए, where those currently in power, ताकि जो भी करंटली पावर में हैं हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखिए हमेशा लोगों के पास चॉइस होनी चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पावर में है, मतलब जो अभी गवर्नमेंट है, उनके हारने के चांसेस भी होने चाहिए, तभी तो वो अच्छा काम करेंगे। भाई उन्हें ये डर लगेगा कि अगर हमने सही काम नहीं किया या सरकार अच्छे से जो है देश के प्रति काम नहीं करेगी तो लोग उनको क्या कर देंगे, हटाने की पावर भी रखते हैं या किसी और को जिता देंगे। ठीक है, तो जब ये डर मन में उनके होगा तभी तो वो सही काम कर पाएंगे। इसलिए फेयर चॉइस होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है रूलिंग पार्टी से भी बेटर पार्टी आ जाती है कभी कभार, तो उनके पास चॉइस होती है कि चलो अब इस पार्टी को मौका दिया जाए कि अब ये पार्टी और अच्छा देश को क्या करेगी, लीड करेगी। जैसे बहुत सालों तक हमारे यहाँ पर पहले कांग्रेस सरकार रही, ठीक है, उसके बाद अभी बीजेपी चल रही है। ठीक है, लास्ट इलेक्शन में भी वही जीती थी, अभी भी वही जीती है। ठीक है, तो हमारे पास एक फेयर चॉइस है कि हम किसको चूज़ करना चाहते हैं और हम उसी को चूज़ करेंगे ना जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए अच्छा करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसे कहते हैं। सिर्फ इलेक्शन होना काफ़ी नहीं है, मतलब सिर्फ आपको दिख रहा है कि वहाँ पे वोट गिर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेयर इलेक्शंस हैं। ठीक है, आप अंदर जाके देखिए, आप पूरा डेप्थ में पढ़िए कि वास्तव में वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर क्या गलत ट्रिक्स खेली जा रही है, क्या लोगों को चॉइस फेयरली दी जा रही है, या सिर्फ दिख रही है कि चॉइस है। समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू।